नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा कर्मियों की। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में संविदा कर्मी सत्ता परिवर्तन करने में सक्षम होंगे? क्या संविदा कर्मी बदल देंगे सरकार? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17 लाख संविदा कर्मी हैं और सभी संविदा कर्मी इस समय सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब ये सरकार में नहीं थे, यानी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी 2012 से पहले, तो उन्होंने सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी। लेकिन अब जबकि इस सरकार में आए 5 साल बीत गए, तो अब किसी को 200, 400, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये मानदेय दे करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। संतुष्ट नहीं बल्कि एक चुनावी लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा गणित। क्या 17 लाख कर्मी जो संविदा कर्मी है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हटाने में सक्षम होंगे? चलिए आपको बात करते हैं। सबसे प्रमुख जो संविदा कर्मी है, जिसमें कि शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, प्रेरक, रोजगार सेवक, आशा, अन्य सभी विभागों के कुल कार्यरत संविदा कर्मी हैं, जिनकी संख्या सरकार भी बता चुकी है 17 लाख इनकी संख्या है। बात करते हैं क्या 17 लाख सत्ता परिवर्तन करने में सक्षम होंगे? क्या 17 लाख की संख्या सरकार बदलने के लिए काफ़ी है? तो आपको पूरा गणित समझाते हैं। बिल्कुल 17 लाख कर्मचारियों ने अगर चाह लिया तो सरकार निश्चित रूप से बदल जाएगी। पूरा हम एक एक वोट का गणित, अगर इन्होंने अपना ही वोट केवल दे दिया सभी संविदा कर्मियों ने, तो सरकार बदल जाएगी। चलिए आपको बताते हैं पूरा गणित। दोस्तों आपको बता दें, कुल संख्या जो संविदा कर्मियों की है वो है लगभग 17 लाख, और कुल विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं वो हैं 403। कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और 17 लाख संविदा कर्मी। अब इनको अगर हम डिवाइड कर दें, 17 लाख को 403 से आप भाग कर दीजिए, तो ये संख्या आती है 4218। यानी कि अगर जितने संविदा कर्मी हैं, अगर वो खुद ही अपना वोट केवल दे दें, किसी से ना कहें, परिवार के लोग भी ना दें, तो एक विधानसभा में 4218 वोट एक पार्टी विशेष को चले जाएंगे जिसको वो चाहेंगे। और अगर उनकी उनकी पति या पत्नियों ने अगर वोट दे दिया, यानी 2 लोग, केवल पति पत्नी या पूरे परिवार से केवल 2 लोगों ने केवल वोट दे दिया, तो प्रति विधानसभा में 8436 वोट। और आप सोचिए, हम सोचते हैं कि हमारा एक वोट है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरी विधानसभा में ये वोट हो जाता है 8436। और अगर आप पुराना आंकड़ा निकाल करके देखें विधानसभा चुनाव का, तो कम से कम 100 सीटें ऐसी होंगी जिसमें कि 8000 से कम अंतर होता है, कहीं कहीं 1000, 2000, 500, 5000 का अंतर होता है। तो इस प्रकार 100 सीटों का परिणाम, कम से कम 100 सीटों का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं संविदा कर्मी। अगर वो केवल अपना वोट दें, उनकी पति या पत्नी वोट दे दे, यानी केवल 2 वोट, किसी से कुछ नहीं कहना है, न किसी पार्टी का प्रचार करें, न किसी का विरोध करें, कुछ भी ना करें, तो भी 100 सीटों पर अंतर। और 100 सीटों का अंतर, ये विधानसभा चुनाव बहुत टफ है, बहुत कठिन है, किसी की लहर नहीं है। ऐसे में ये 8000 वोट बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। इसलिए अब सभी संविदा कर्मी एकजुट हो रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज से कोई भी खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर सभी संविदा कर्मियों ने किसी एक दल को, किसी एक पार्टी को समर्थन किया, तो फिर योगी सरकार को मुश्किल हो सकती है। और इस समय मुख्य विपक्षी में केवल अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, जो सर्वे आ रहे हैं वो भी एकदम समाजवादी पार्टी को सत्ता के करीब दिखा रहे हैं। थोड़ी सी दूरी है, एकदम सत्ता के करीब 160 से 180 सीटें दिखा रहे हैं जो सर्वे जा रहे हैं, और केवल 202 सीटें चाहिए। अगर ये 17 लाख कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया, तो फिर सोच लीजिए कि निश्चित रूप से यूपी में फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। अगर 17 लाख कर्मचारियों ने ये ठान लिया कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है, क्योंकि सरकार ने सभी के वादों को, किसी के वादे को पूरा नहीं किया है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से योगी सरकार को कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है, और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में
देख सकती है। देखना है कि क्या यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बना पाएंगे 17 लाख संविदा कर्मचारी, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही करें कि संविदा कर्मियों की अगर एकता रही तो निश्चित रूप से जिसको वो चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।